हेलो स्टूडेंट, भूषण प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं गुरुदयाल, अनुदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको काफ़ी वीडियोस बना के भेजे गए हैं। आज की वीडियो में अपना होगा रिवेट जॉइंट चल रहा है और रिवेट जॉइंट का पार्ट नंबर 3 चलेगा, जिसमें होगा अपना डबल रिवेटेड जिग-जैग टाइप का लेप जॉइंट। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। डबल रिवेटेड लेप जॉइंट जिग-जैग रूप का किस प्रकार से बनता है, इससे पहले अपन पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में पढ़े हैं। तो आज अपन पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसका जो क्वेश्चन है बोर्ड की मेन एग्जाम में इंग्लिश में आता है, और इंग्लिश में क्वेश्चन आता है तो अपन को थोड़ा भारी हो जाता है, समझ में नहीं आता है, अपन समझने में असमर्थ होते हैं पूरी क्वेश्चन को। तो इसके लिए अपन को यही देखना है कि जैसे अपना एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डबल रिवेटेड जिग-जैग लेप जॉइंट फॉर जॉइनिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस 25 mm। देखिए स्टूडेंट, इसका हिंदी अनुवाद तो होगा क्या कि 25 मिलीमीटर मोटाई वाली प्लेटों को जोड़ने के लिए एक डबल रिवेटेड जिग-जैग टाइप वाला लेप जॉइंट बनाना। तो लेप जॉइंट बनाना है डबल रिवेटेड वाला। तो अपन को ध्यान किस पे देना है, तो इस पे एक तो रिवेट जॉइंट क्या है, रिवेट का जॉइंट है, और जॉइंट में कौन सा है, लेप जॉइंट है। लेप जॉइंट में रिवेटेड कितनी लग रही है, डबल रिवेटेड वाला है। और डबल रिवेटेड में भी ये दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। नंबर 1 चेन टाइप और नंबर 2 जिग-जैग टाइप। तो चेन टाइप वाला पहले पढ़ चुके अपन, और ये वाला है अपना जिग-जैग टाइप, जिग-जैग वाला। तो अपन को इन बातों पे ध्यान रखना है। नंबर 1 जॉइंट, कौन सा जॉइंट है, रिवेट के द्वारा जोड़ा जाने वाला जॉइंट है। कौन सा, लेप जॉइंट है। लेप जॉइंट में रिवेट वाला कितनी रिवेटेड है, डबल रिवेटेड है, और जिग-जैग टाइप का है। ओके, इसी के साथ ही आपको ये देखना है कि जो इस रिवेट के द्वारा जोड़ी जाने वाली जो प्लेट्स हैं उनकी थिकनेस कितनी है। तो उनकी थिकनेस दे रखी है टी फॉर थिकनेस होता है, अर्थात 25 मिलीमीटर। यहाँ प्लेटों की मोटाई दे रखा है 25 मिलीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में प्लेट की मोटाई दे रखी है तो उस प्लेट की मोटाई के अनुसार अपन को जो रिवेट बनाना है, रिवेट का जॉइंट बनाना है, उस जॉइंट के लिए उस रिवेट का डायमीटर अर्थात डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैं पहले बताया था कि रिवेट का ड्राइंग बनाने के लिए उसका डायमीटर ज्ञात करना है, और डायमीटर ज्ञात करने के लिए अपन को उस रिवेट के द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटों की मोटाई भी मालूम होनी चाहिए। तो इसमें प्लेट की मोटाई 25 मिलीमीटर दे रखा है, तो इसके अनुसार अपन रिवेट का डायमीटर ज्ञात करेंगे, रिवेट का डी डायमीटर ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र होता है 6 × √t, ये इसका फॉर्मूला होता है। रिवेट का डायमीटर निकालने का सूत्र होता है 6 × √t। ओके, तो इसका डायमीटर निकालेंगे अपन, तो d = 6 × √t। t के जगह 25 लिख देंगे। उसके बाद हम फिर d का मान निकालते हैं, तो d = 6 × 25 का अंडरूट निकालते हैं, 25 का वर्गमूल निकालते हैं, तो डियर स्टूडेंट 5 आता है। तो 6 × 5 5, तो 6 और 5 को गुना करते हैं तो 30 मिलीमीटर 30 आता है। अर्थात अपना जो रिवेट बनेगा उस रिवेट का जो डी का मान है वो 30 मिलीमीटर होगा। ओके, अब अपन को जैसे रिवेट के जो जॉइंट है, ये जॉइंट की जो ड्राइंग है वो अपन को बुक में से, पुस्तक में से अपन को ये याद रखना होगा कि कौन सा रिवेट किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसकी ड्राइंग किस प्रकार से बनाई गई होगी। ओके, तो ये ड्राइंग बनी हुई देखेंगे कि इस प्रकार से बनाई जाती है, प्लेटें इस प्रकार रखी जाती है, रिवेट इस प्रकार लगाए जाते हैं, और ये जो रिवेट
लगा करके प्लेटों के साथ में जो ड्राइंग बनती है उस ड्राइंग का जो मान वगैरह होते हैं वो मान कितने कितने हैं। ओके, तो ये सब कुछ जो है वो अपन को याद रखना होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट अपना ये डी का मान 30 मिलीमीटर आ गया है। अपन को मालूम है, ये पहले अपन ने याद कर लिया कि ये जो रिवेट, ये एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, दोनों प्लेटें ऊपर नीचे चढ़ा करके अर्थात लेप जॉइंट, लेप का मतलब होता है चढ़ाव जोड़, तो चढ़ाव का मतलब एक दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ा करके दोनों प्लेटों को और फिर जोड़ा गया है। एक प्लेट नीचे है, एक प्लेट ऊपर है, तो दोनों प्लेटों को ऊपर नीचे चढ़ा करके और ये इसमें होल करके और ये रिवेट लगाई गई है। ओके, तो ये रिवेट लगाने के लिए अपन को ड्रॉ क्या करना है कि जैसे नीचे वाली जो प्लेट है, इस प्लेट का ये जो कॉर्नर है ये तिरछा किया गया है और इस कॉर्नर का तिरछा कोण कितना होता है अपना 85 डिग्री का होता है क्षैतिज से। जिसे क्षैतिज है इससे अपन ये इधर से देखते हैं तो यहाँ से 85 डिग्री होगा 90 के बजाय। ओके, राइट से सॉरी आधार से लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं तो 85 डिग्री का कोण होना चाहिए। ओके, अच्छा अपना ये जो होल का सेंटर है, सेंटर से इस प्लेट का जो कॉर्नर है वो कॉर्नर की दूरी फिक्स होती है, इसका मान है 1.5 डी। तो इसको कॉर्नर अर्थात इसको मार्जिन भी कहा जाता है, जैसे यहाँ लिखा हो मार्जिन, मार्जिन वाला हाशिया होता है, कॉर्नर होता है। तो इस कॉर्नर का मान जो होता है यहाँ से यहाँ सेंटर तक की ये जो दूरी है वो 1.5 डी के बराबर है। इधर से भी देखें तो यहाँ इस कॉर्नर से इस सेंटर तक की ये जो दूरी है वो भी 1.5 डी के बराबर होती है। और ये दो रिवेट आपस में डबल रिवेटेड हैं, एक रिवेट यहाँ है, एक रिवेट यहाँ है, तो दोनों रिवेटों के होल के जो सेंटर है, सेंटर के बीच का जो गैप होता है, दूरी होती है, उसको बीपी कहते हैं, बैक पिच। ओके, बैक पिच का मान होता है 2d के बराबर, d का दुगुना। ओके, इस प्रकार से हमें मान याद रखना है और ये रिवेट वगैरह ये जोड़ना है। d का मतलब डायमीटर होता है रिवेट का। ओके, d का मान आपने निकाल लिया है, यहाँ t दे रखा है, t का मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट्स, प्लेटों की मोटाई ये t से प्रदर्शित कर रखा है। यहाँ ये एंगल दे रखा है, एंगल अभी मैंने बताया था कि आधार से 85 डिग्री बाएं से दाईं ओर अर्थात ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 85 डिग्री का कोण में ये तिरछा कॉर्नर को रखा जाता है। ओके, तो ये अपना ये जो रिवेटें हैं, ये प्लेट्स हैं, जोड़ी गई हैं रिवेट के द्वारा। तो इनका ये जो ऊपर वाला जो ड्राइंग है इसको कहते हैं फ्रंट व्यू, सामने का हिस्सा ये फ्रंट है। और इस फ्रंट का अगर अपन टॉप बनाते हैं, जैसे मान लो दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं इस प्रकार से, ये दोनों प्लेटें अपन सामने देखते हैं तो फ्रंट है और इसको टॉप ऊपर से देखते हैं तो फ्रंट जो है इस प्रकार से अपने सामने आ जाएगा। तो ये जो टॉप है ये टॉप अपने सामने इस प्रकार से आएगा, तो इसका टॉप इस प्रकार से ये ऐसे खड़ा इस प्रकार से टॉप बनेगा। ओके, तो अब अपन ये टॉप बनाते हैं तो इसमें देखो एक और दो डबल रिवेट, दो रिवेटें तो लगी हुई हैं, लेकिन दोनों रिवेटें किस प्रकार से लगी हुई है, ये चेन टाइप में है या जिग-जैग टाइप में। ओके, तो ये देखो एक टॉप से अपन को मालूम चलेगा कि ये प्लेटें किस प्रकार से बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो है यहाँ से ये देखिए जिग-जैग, जैसे इसको अपन इधर देखते हैं और इसके बाद में अपन इसको इधर देखते हैं, फिर इधर देखते हैं और फिर इधर देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये देखो जेड की आकृति बन रही है। ओके, तो तिरछे हैं आपस में रिवेटें, इनको मिलाते हैं तो जिग जैग अर्थात जेड की आकृति में ये इनकी आकृति और डायरेक्शन जो है जेड की आकृति में, इसलिए इस प्रकार के जॉइंट को जिग जैग टाइप वाला जॉइंट कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये मतलब इसका टॉप बनाया हुआ है। टॉप को देख रहे हैं अपन तो देखो ये जो होल ये रिवेट है, ये रिवेट और ये दूसरी रिवेट, इन दोनों रिवेटों का जो बेस का जो पिच होती है, एक होल से दूसरे होल तक के बीच की जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं। तो पिच का मान 3d के बराबर होता है अर्थात d का 3 गुना। तो ये भी पिच है और यहाँ से देखें तो ये इसकी पिच है, ये इसकी पिच है। ओके, और यहाँ से इसको देखते हैं इधर 3 रिवेटें लगी हुई हैं जबकि इधर 2 रिवेटें लगी हुई हैं। ये 2 रिवेट हैं, सर्वप्रथम ऊपर वाले दोनों रिवेट हैं, इन दोनों रिवेटों के सेंटर में राइट हैंड वाली जो रिवेट है
सेंटर में लगी हुई है और जो दूसरी रिवेट है वो नीचे वाली दोनों रिवेटों के बिल्कुल सेंटर में, सेंटर की सिधाई में ये नीचे वाली रिवेट लगी है। तो जिग जैग मतलब एक तरफ की रिवेटों की संख्या ज्यादा होगी तो एक तरफ की रिवेट दूसरी तरफ की जो रिवेट है वो उससे कम होगी। ओके, जब भी ये जिग जैग टाइप का ड्रॉ आकृति बनेगी। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज और दे रखी है, ये देखिए ये जो रिवेट है, ये नीचे वाला रिवेट है, इसको देखो यहाँ पे कटिंग प्लेन लाइन के द्वारा दर्शा रखा है। तो कटिंग प्लेन लाइन का मतलब समझते हैं किसी भी वस्तु की सतह को काटने के लिए प्रेरित करना, काटने के लिए जानकारी देना कि अपन को इसको यहाँ से काटना है। तो काटते हुए दिखाने के लिए ये कटिंग प्लेन लाइन कर्तन तल रेखा का प्रयोग किया जाता है और इस रेखा के दोनों सिरों पर डार्क एरो होते हैं, डार्क लाइन होती है। ओके, डार्क लाइन होती है, पक्की लाइन होती है, मोटी लाइन होती है और मोटी लाइन के दोनों सिरों पर मोटी लाइन के पास में एरो हेड बने होते हैं। ओके, और एरो हेड के पास में अंग्रेजी का डबल अक्षर लिखा हुआ होता है, जैसे ए अक्ष भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ओके, कोई भी दो अक्षर लिखे हुए होंगे। तो इस प्रकार से ये जो लाइन होती है इसको कटिंग प्लेन लाइन हिंदी में बोले तो कर्तन तल रेखा के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, अपन को टॉप से इसको देखते हैं अपन, तो टॉप से इसको देखने से मतलब कर्तन तल रेखा है, इसको काटने के लिए प्रेरित कर रखा है कि इसको काटा जाए, इसको यहाँ से काटा जाएगा। सपोज अपन ने इसको यहाँ से काट दिया है, काट दिया तो इस ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा इस रिवेट के सेंटर से कटा हुआ है, तो इसको काट करके अलग कर देते हैं। तो इसका जो फेस होगा अर्थात इसका फेस इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें देखिए ये जो रिवेट है ये इस रिवेट को बिल्कुल बीच में से काटा गया है। अगर किसी भी ठोस आकृति को बीच में से काटते हैं तो इस प्रकार से उसकी आकृति बनेगी, जबकि यहाँ कोई रिवेट लगा नहीं है। ये रिवेट जो दोनों है वो इस सेक्शन के अलग हैं, इसकी सिधाई में नहीं है, इसलिए जो रिवेट लगा हुआ है वो अंदर की ओर ही है। इसका जो डायमीटर जो है इस रिवेट का वो दिखाई नहीं देगा, जबकि इसको इसके बीच में से अपन काट रहे हैं तो इसका डायमीटर जो कटा हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार से डायमीटर की लाइन भी अपन को दिखाई देगी। ओके, तो ये कटा हुआ है, ये रिवेट का सेंटर से इसका कटा हुआ भाग है, तो कटा हुआ इस प्रकार दिखेगा, जबकि यहाँ रिवेट ऊपर है, ये कटा हुआ नहीं है, केवल प्लेट ही कट रही है। तो कटी हुई प्लेटें आपको इस प्रकार से दिखाई देंगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको जब कंपटीशन वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार की आपको ड्राइंग दे देगा, इस प्रकार से ये ना देखिए ये भी दे सकता है और इसमें पूछ सकता है कि दिए गए रिवेट जॉइंट को पहचानिए, रिवेट का कौन सा जॉइंट है। तो आपको इस आकृति को देख करके ये बताना है कि ये जिग जैग टाइप का होगा। ओके, और डबल रिवेटेड रिवेट एक और ये दो रिवेटें लगी हैं, डबल रिवेटेड जिग जैग, क्योंकि एक तरफ से डायमीटर दिख रहा है एक तरफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जिग जैग टाइप का ही होगा। रिवेट 1 2 3 कितनी भी लगी हुई हो, एक सिंगल रिवेट, डबल रिवेटेड, ट्रिपल रिवेट या मल्टी रिवेट, तो अगर एक तरफ से अगर रिवेट का डायमीटर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसी आकृति हमेशा जिग जैग टाइप वाला जोड़ की होगी। ओके, इस प्रकार से आपको ये ड्राइंग दिखाया गया है, ये डायग्राम दिखाया गया आपको। तो ये इसको बनाने के लिए हाँ एक चीज और देखिए, ये जो इसकी जो टोटल ये लेंथ है, ये प्लेट यहाँ से यहाँ तक है, ये प्लेट यहाँ है, तो इसको बनाने के लिए, तो प्लान को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो जितने भी कॉर्नर बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये डबल पेपर है तो डबल है, तो इन क्या करेंगे अपन सेट स्क्वायर के द्वारा सेट को आधार इसकी सिधाई में रख के और जो 90 डिग्री वाली जो साइड है उस साइड को इनके सिधाई में करते हुए इस प्रकार से ये लाइन बना देंगे। ये एक कॉर्नर ये रहा, एक तिरछा है तो डबल लाइन इसकी हो जाएगी, ये सेंटर लाइन हो जाएगी, ये इसकी सेंटर लाइन हो गई, ये इसका हेड जो है ये बन रहा है, ये डबल कॉर्नर है, डबल कॉर्नर है। ऊपर से डियर स्टूडेंट अपन इन दोनों प्लेटों को ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने से ये प्लेट इसके आगे निकली हुई है जबकि ये दोनों कॉर्नर नीचे की ओर झुके हुए हैं, तो
तो नीचे की ओर छुपे होने से ऊपर देखते हैं तो ये दोनों किनारे जो हैं, ये दोनों किनारे छुपे हुए होने की वजह से अपन को डॉट डॉट अर्थात हिडन लाइन के रूप में दोनों कॉर्नर दिखाने होंगे। जबकि इसको इधर से देखते हैं तो डायरेक्ट दोनों कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों डबल लाइन जो है कॉर्नर की, ये दोनों लाइन डायरेक्ट पक्की दिखाई दे रही है। ओके, अपन को ये ध्यान रखना है। ओके, इस प्रकार से अपना ये रिवेट का जॉइंट बना हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल पर, देखते रहिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे मतलब, और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।